दोस्तों कि जैसे आप लोगों ने पहले भाग में देखा किस तरह से महाराजा भोज को वो अद्भुत सिंहासन बत्तीसी प्राप्त होती है। अब अद्भुत सिंहासन प्राप्त होने के बाद वह उस सिंहासन पर जब आगे बैठने को चलते हैं तो उन्हें 32 पुतलियाँ रोक लेती हैं। अब 32 पुतलियाँ उन्हें सिंहासन पे बैठने से रोक लेती हैं और पूछती हैं उनसे, क्या आपको राजा विक्रमादित्य के ये 32 ज्ञान आए, 32 गुण आपके अंदर है? अगर 32 गुण आपके अंदर है तभी आप इस सिंहासन पर बैठ जाते हैं। राजा बहुत अचंभित हो जाते, कौन से अद्भुत 32 ज्ञान जो मैं नहीं जानता। मैं तो खुद सर्वज्ञ संपन्न हूँ, मैं तो खुद 15 विद्या का ज्ञाता हूँ, फिर अभी 32 ज्ञान क्या है जो मैं नहीं जानता। फिर वह पुतली कहती है, रुकिए। पहली पुतली कहती है, पहले मेरी बात को सुनिए और मैं जो पूछती हूँ उस गुण के बारे में आप बताइए। पहली पुतली रतन मंजरी राजा विक्रम के जन्म तथा इस सिंहासन की प्राप्ति की कथा बताती है, जो इस प्रकार है। मित्रों ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब हम जानते हैं राजा विक्रमादित्य के जन्म और सिंहासन प्राप्ति की पहली कथा। दोस्तों कहानी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक ऐसे महाप्रतापी राजा की कहानी है जिसके हर एक गुण से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इतना बड़ा महान सम्राट राजा विक्रमादित्य के गुण। तो दोस्तों चलिए वो कहानी को जानते हैं। इसके पहले सभी मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों, माताओं का सबका हमारी इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दिल से स्वागत व अभिनंदन है। आप लोगों को अजय इतना सारा प्रेम मिल रहा है, मैं इससे बहुत उत्साहित हूँ और यही भगवान से कामना करता हूँ सबके परिवार को खुश रखें, सबको खुशी बनाए रखें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो चलिए अब जानते हैं पहली पुतली क्या बताती है महाराजा विक्रमादित्य के बारे में। दोस्तों कहानी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, कोई भी शुभ काम करने के पहले जैसे हमारे हर एक वीडियो में होता है, एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों पहली पुतली रतन मंजरी राजा विक्रमादित्य के जन्म तथा इस सिंहासन की प्राप्ति की कथा बताती है और वह इस प्रकार है। आर्यावर्त में एक राज्य था जिसका नाम था अम्बावती। वहाँ के राजा गांधर्व सेन ने 4 वर्णों की स्त्रियों से 4 विवाह किए थे। ब्राह्मणी के पुत्र का नाम ब्रह्मवीत तथा छत्राणी के 3 पुत्र हुए, शंख, विक्रम तथा भरथरी। वैश्य पत्नी ने चंद्र नामक पुत्र को जन्म दिया तथा शूद्र पत्नी ने धनवंतरी नामक पुत्र को जन्म दिया। ब्रह्मणिति को गांधर्व सेन ने अपना दीवान बनाया, पर वह अपनी जिम्मेदारी अच्छी से नहीं निभा सका और वह राज्य से पलायन कर गया। कुछ समय भटकने के बाद धारा नगरी में ऊंचा ओहदा प्राप्त किया तथा एक दिन राजा का वध करके खुद राजा बन गया। काफी दिनों के बाद उसने उज्जैन लौटने का विचार किया, लेकिन उज्जैन आते ही उसकी मृत्यु हो गई। छत्राणी के बड़े पुत्र शंख को शंका हुई कि उसके पिता विक्रम को योग्य समझकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, और उसने एक दिन सोए हुए पिता का वध करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। हत्या का समाचार दावानल की तरह फैला और उसके सभी भाई प्राण रक्षा के लिए भाग निकले। विक्रम को छोड़कर बाकी सभी भाइयों का पता उसे चल गया और वह सभी मार डाले गए। बहुत प्रयास के बाद शंख को पता चला कि घने जंगल में सरोवर के बगल में एक कुटिया में विक्रम रह रहा तथा कंदमूल खाकर घनघोर तपस्या में रत है। वह उसे मारने की योजना बनाने लगा और एक तांत्रिक को अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। योजना अनुसार तांत्रिक विक्रम को भगवती आराधना के लिए राजी करता तथा भगवती के आगे विक्रम के सर झुकाने की शंख तलवार से वार करके उसकी गर्दन काट डालता। मगर
विक्रम ने खतरे को भांप लिया और तांत्रिक को सर झुकाने की विधि दिखाने को कहा। शंख मंदिर में छिपा हुआ था। उसने विक्रम के धोखे में तांत्रिक की हत्या कर दी। विक्रम ने झपट कर शंख की तलवार छीनकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। शंख की मृत्यु के बाद उसका राज्यारोहण हुआ। एक दिन शिकार के लिए विक्रम जंगल गए। मृग का पीछा करते करते स्वयं बिछुड़ गए, बहुत दूर चले गए। उन्हें एक महल दिखा और पास आकर पता चला कि वह महल तूतवर्ण का है, जो कि राजा बाहुबल का दीवान है। तूतवर्ण ने बात ही बात में कहा कि विक्रम बड़े ही तेजस्वी राजा बन सकते हैं यदि राजा बाहुबल उनका राज तिलक करे। और उसने यह भी बताया कि भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अपना स्वर्ण सिंहासन अगर बाहुबल विक्रम को दे दे तो विक्रम चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। बाहुबल ने विक्रम का न केवल राज तिलक किया, बल्कि खुफी खुफी उन्हें स्वर्ण सिंहासन भी भेंट कर दिया। कालांतर में विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट बन गए और उनकी कीर्ति पताका सवस्त्र लहरा उठी। फिर वह पहली पुतली कहती है, राजा भोज, क्या आपको इससे क्या सीख मिली? क्या यह गुण आपके अंदर है? फिर राजा भोज जैसे ही एक कदम आगे बढ़ते हैं, दूसरी पुतली चित्रलेखा उन्हें रोक लेती है और कहती है, अभी रुक जाइए महाराज राजा भोज, पहले एक गुण आप सीख लीजिए, पहले एक गुण आप सुन लीजिए, क्या ये गुण आपके अंदर है? फिर चित्रलेखा बताना शुरू करती। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते एक ऊंचे पहाड़ पर आए। वहां उन्होंने देखा एक साधु तपस्या कर रहा है। साधु की तपस्या में विघ्न न पड़े यह सोचकर वह श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके लौटने लगे। उनके मुड़ते ही साधु ने आवाज दी और उन्हें रुकने को कहा। विक्रमादित्य रुक गए और साधु ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक फल दिया। उसने कहा, जो भी इस फल को खाएगा तेजस्वी और एजस्वी पुत्र प्राप्त करेगा। फल प्राप्त कर जब वह लौट रहे थे तो उनकी नज़र एक तेजी से दौड़ती महिला पर पड़ी। दौड़ते दौड़ते एक कुएं के पास आई और छलांग लगाने को उद्यत हो गई। विक्रम ने उसे थाम लिया और इस प्रकार अब आत्महत्या करने का कारण जानना चाहा। महिला ने बताया कि उसकी कई लड़कियां हैं पर पुत्र एक भी नहीं है। चूँकि हर बार लड़की ही जन्म लेती है, इसलिए उसका पति उससे नाराज है और गाली गलौज कर मारपीट करता। वह इस दुर्दशा से तंग होकर आत्महत्या करने जा रही थी। राजा विक्रमादित्य ने साधु वाला फल उसे दे दिया तथा आश्वासन दिया कि अगर उसका पति फल खाएगा तो इस बार उसे पुत्र ही होगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक ब्राह्मण विक्रम के पास आया और उसने वही फल उसे भेंट किया। विक्रम स्त्री की चरित्रहीनता से बहुत दुखी हुए। ब्राह्मण को विदा करने के बाद वह फल लेकर अपनी पत्नी के पास आए। अब वह फल लेकर अपनी पत्नी के पास आए और उसे वह फल दे दिया। विक्रम की पत्नी भी चरित्रहीन थी और नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने वह फल नगर कोतवाल को दिया ताकि उसके घर तेजस्वी पुत्र जन्म ले। नगर कोतवाल एक वेश्या के प्रेम में पागल था और उसने वह फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि वेश्या का पुत्र लाख तेजस्वी हो तो भी उसे सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो सकती। उसने काफ़ी सोचने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इस फल को खाने का असली अधिकारी राजा विक्रमादित्य ही है। उसका पुत्र उसी की तरह योग्य और सामर्थ्यवान होगा, लोग प्रजा की देखभाल करेगा, अच्छी तरह होगा और सभी खुशी से रहेंगे। यही सोचकर उसने विक्रमादित्य को वह फल भेंट कर दिया। फल को देखकर विक्रमादित्य ठगे से रह गए। उन्होंने पड़ताल कराई तो नगर कोतवाल और रानी के अवैध संबंध का पता चल गया। वह इतने दुखी और खिन्न हो गए कि राज्य को ज्यों का त्यों छोड़कर वन चले गए और कठिन तपस्या करने लगे। चूँकि विक्रमादित्य देवताओं और मनुष्यों को समान रूप से प्रिय थे,
देवराज इंद्र ने उनकी अनुपस्थिति में राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली देव भेज दिया। वह देव निरपत्रहीन राज्य की बड़ी मुस्तैदी से रक्षा तथा पहरेदारी करने लगा। कुछ दिनों के बाद विक्रमादित्य का मन अपनी प्रजा को देखने को करने लगा। जब उन्होंने अपने राज्य में प्रवेश करने की चेष्टा की तो देव सामने आ खड़ा हुआ। उसे अपनी वास्तविक पहचान देने के लिए विक्रम ने उससे युद्ध किया और पराजित किया। पराजित देव मान गया कि उसे हराने वाले विक्रमादित्य ही हैं और उसने उन्हें बताया कि उनका एक पिछले जन्म का शत्रु यहाँ आ पहुँचा है और सिद्ध कर रहा है वह उन्हें खत्म करने का यह संभव प्रयास करेगा, हर संभव प्रयास करेगा। इसलिए तुम सावधान रहना। यदि विक्रम ने उनका वध कर दिया तो अच्छे लंबे समय तक वह निर्विघ्न राज्य करेंगे। योगी के बारे में सब कुछ बताकर उस देव ने राजा से अनुमति ली और चला गया। विक्रम की चरित्रहीन पत्नी तब तक गलान से विष खाकर मर चुकी थी। विक्रम ने आकर अपना राजपाट संभाल लिया और राज्य का सभी काम सुचारुपूर्व से चलने लगा। कुछ दिनों के बाद उनके दरबार में वह योगी आ पहुंचा। उसने विक्रम को एक ऐसा फल दिया जिसे काटने पर एक कीमती लाल निकला। पारितोषिक के बदले उसने विक्रम से उनकी सहायता की कामना की। विक्रम सहर्ष तैयार हो गए और उसके साथ चल पड़े। वह दोनों शमशान पहुंचे तो योगी ने बताया कि एक पेड़ पर बेताल लटक रहा है और एक सिद्धि के लिए उसे बेताल की आवश्यकता है। उसने विक्रम से अनुरोध किया कि वह बेताल को उतारकर उसके पास ले आए। विक्रम उस पेड़ से बेताल को उतारकर कंधे पर लादकर लाने की कोशिश करने लगा। बेताल बार बार उनकी असावधानी का फायदा उठाकर उड़ जाता और पेड़ पर लटक जाता। ऐसा 24 बार हुआ। हर बार बेताल रास्ते में विक्रम को एक कहानी सुनाता। 25वीं बार बेताल ने विक्रम को बताया कि जिस योगी ने उसे लाने भेजा है वह दुष्ट और धोखेबाज है। उसकी तांत्रिक सिद्धि की आज समाप्ति है तथा आज वह विक्रम की बलि दे देगा। जब विक्रम देवी के सामने सर झुकाएगा राजा की बल से ही उसकी सिद्धि पूरी हो सकती है। राजा के बल से उसकी सिद्धि पूरी हो सकती है। विक्रम को तुरंत इंद्र के देव की चेतावनी याद आ गई। उन्होंने बेताल को धन्यवाद दिया। उसे लाद कर योगी के पास आए। योगी उसे देखकर अत्यंत हर्षित हुआ और विक्रम से देवी के चरणों में सर झुकाने को कहा। विक्रम ने योगी को सर झुकाने की विधि बतलाने को कहा। ज्यों ही योगी ने अपना सर देवी के चरणों में झुकाया कि विक्रम ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। देवी बलि पाकर प्रसन्न हुए और उन्होंने विक्रम को 2 बेताल सेवक दिए। उन्होंने कहा कि स्मरण करते ही ये दोनों बेताल विक्रम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। विक्रम देवी का आशीष पाकर आनंद पूर्वक वापस महल लौटे। तीसरी पुतली अब वहाँ पूछी। दूसरी पुतली ने कहा, राजा भोज, क्या आपके अंदर यह गुण है? अगर यह गुण है तो आप आगे बढ़ें। जैसे ही महाराजा भोज एक कदम आगे बढ़ाते हैं तीसरी पुतली बोल पड़ती है। तीसरी पुतली चंद्रकला कहती है, रुक जाओ महाराजा भोज, अभी आपको मैं एक और गुण बताने वाली हूँ। क्या ये गुण आपके अंदर है? अगर है तो आप सिंहासन की तरफ बढ़िए, आपका स्वागत है। फिर तीसरी पुतली चंद्रकला ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर ठन गई कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता है बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना है कि जिसको जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है। परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती। उनके विवाद ने ऐसा रूप ग्रहण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसीलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को वह नहीं मानते जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो चुका था। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता, जिन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया था। असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। काफी सोचने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की याद आई। उन्हें लगा
सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव भेष में विक्रम के पास चल पड़े। विक्रम के पास आकर उन्होंने अपने झगड़े की बात रखी। विक्रमादित्य को भी तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने की मोहलत मांगी और उन्हें 6 महीने के बाद आने को कहा। जब वह चले गए तो विक्रमादित्य ने काफ़ी सोचा, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके तो उन्होंने सामान्य जनता के बीच भेष बदलकर घूमना शुरू किया। काफ़ी घूमने के बाद भी जब कोई संतोषजनक हल नहीं खोज सके तो दूसरे राज्यों में भी घूमने का निर्णय किया। काफ़ी भटकने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी उनके यह कहने पर दी कि जो काम दूसरे नहीं कर सकते हैं वह कर देंगे। असंभव काम को ये संभव काम कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देश में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया होगा कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज एक टापू के पास आया और वहां लंगर डाल दिया गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी के उठाए ना उठा। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने यह कहकर नौकरी ली थी कि जब कोई काम ना कर सकेगा वो कर देंगे। उसने विक्रम से लंगर उठाने को कहा। लंगर उनसे आसानी से उठ गया। लंगर उठते ही जहाज ऐसे गति से बढ़ गया कि टापू पर विक्रम छूट गए। उनकी समझ में नहीं आया क्या किया जाए। द्वीप पर घूमने फिरने चले पड़े। नगर के द्वार पर एक पटकी टंगी थी, एक पत्रिका टंगी थी जिस पर लिखा था कि वहाँ की राजकुमारी का विवाह विक्रमादित्य से होगा। वह चलते चलते महल पहुँच गए। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वह कुछ सेवकों को साथ ले अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहाँ डेरा डाला वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की 2 विशेषताएं थी। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता है तथा गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो सकता है। छड़ी से उसका मालिक सोने से पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता है। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रम अपने राज्य लौटे। एक उद्यान में ठहर कर संग आए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वह उसे अपने राज्य बुलवा लेंगे। उद्यान में उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वह दोनों काफी समय से इस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी उनकी सुध लेंगे तथा उनकी विपन्नता को दूर करेंगे। विक्रम पसीज गए। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दी। छड़ी ब्राह्मण पा गया। ऐसी अमूल्य चीजें पाकर दोनों धन्य हुए और विक्रम का गुणगान गाते हुए चले गए। विक्रम राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 माह की अवधि पूरी हुई। पुरुषार्थ तथा भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। विक्रम ने उन्हें बताया कि एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट होकर वहाँ से चले गए। फिर तीसरी पुतली कहती है, महाराजा भोज, क्या आपको एक गुण है? अगर आपके अंदर एक गुण है तो आप आगे बढ़िए, अन्यथा रुक जाइए। जैसे ही एक कदम महाराजा भोज आगे बढ़ाते हैं कि चौथी पुतली कामकंदला कहती है, रुक जाइए महाराज, मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, क्या ये गुण आपके अंदर हैं? कलाकंदर से भी विक्रमादित्य की दानवीरता, त्याग की भावना का पता चलता है और वह इस प्रकार है।
एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार को संबोधित कर रहे थे, तभी किसी ने सूचना दी कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है। विक्रमादित्य ने कहा कि ब्राह्मण को अंदर लाया जाए। जब ब्राह्मण उनसे मिला तो विक्रम ने उसके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह किसी दान की इच्छा से नहीं आया है, बल्कि उन्हें कुछ बतलाने आया है। उसने बतलाया कि मानसरोवर में सूर्योदय होते ही एक खम्भा प्रकट होता है, जो सूर्य का प्रकाश ज्यों-ज्यों फैलता है ऊपर उड़ता चला जाता है, और जब सूर्य की गर्मी अपनी पराकाष्ठा पर होती है तो सूर्य को स्पर्श करता है। ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी घटती है छोटा होता जाता है तथा सूर्यास्त होते ही जल में विलीन हो जाता है। विक्रम के मन में जिज्ञासा हुई कि ब्राह्मण का इससे अभिप्राय क्या है। ब्राह्मण उनकी जिज्ञासा को भाप गया और उसने बतलाया कि भगवान इंद्र का दूत बनकर वह आया है ताकि उनके आत्मविश्वास की रक्षा विक्रम कर सके। उसने कहा कि सूर्य देवता को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र उनकी इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि उनकी अनुकंपा प्राप्त मृत्यु लोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह न करके उनके निकट जा सकता है। वह राजा आप हैं। राजा विक्रमादित्य को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोच लिया कि प्राणोत्सर्ग करके भी सूर्य भगवान को समीप से जाकर नमस्कार करेंगे तथा देवराज के आत्मविश्वास की रक्षा करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को समुचित दान दक्षिणा देकर विदा किया तथा अपनी योजना को कार्य रूप देने का उपाय सोचने लगे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि देवता गण भी उन्हें योग्य समझते हैं। भोर होने पर दूसरे दिन वह अपना राज्य छोड़कर चल पड़े। एकांत में उन्होंने माँ काली का द्वार प्रत्यक्ष दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल तत्क्ष उपस्थित हो गए और उपस्थित होकर विक्रम को उन्होंने बतलाया कि उन्हें इस खम्भे के बारे में सब कुछ पता है। दोनों बेताल उन्हें मानसरोवर के तट पर लाए। रात उन्होंने हरियाली से भरी जगह पर काटी और भोर होते ही उस जगह पर नजर टिका दी जहाँ से खम्भा प्रकट होता। सूर्य की किरणों ने ज्यों ही मानसरोवर के जल को छुआ कि एक खम्भा प्रकट हुआ। विक्रम तुरंत तैरकर उस खम्भे तक पहुँचे। खम्भे पर ज्यों ही विक्रम चढ़े, जल में हलचल हुई और लहरें उठकर विक्रम के पांव छूने लगी। ज्यों सूर्य की गर्मी बढ़ी, खम्भा बढ़ता रहा। दोपहर आते आते खम्भा सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया। तब तक विक्रम का शरीर जलकर बिल्कुल राख हो गया था। सूर्य भगवान ने जब खम्भे पर एक मानव को जला हुआ पाया तो उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि विक्रम को छोड़कर कोई दूसरा नहीं होगा। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सच पाया। उन्होंने अमृत की बूंदों से विक्रम को जीवित किया तथा अपने स्वर्ग कुंडल उतारकर उन्हें भेंट कर दी। उन कुंडलों की विशेषता थी कि कोई भी इच्छित व्यक्ति कोई भी इच्छित वस्तु से कभी भी प्रदान कर देते। सूर्यदेव ने अपना रथ अस्ताचल की दिशा में बढ़ाया तो खम्भा घटने लगा। सूर्यास्त होते ही खम्भा पूरी तरह घट गया और विक्रम जल पर तैरने लगे। तैरकर सरोवर के किनारे आए और दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें फिर उसी जगह लाए जहां से उन्हें सरोवर ले जाए गए। विक्रम पैदल अपने महल की दिशा में चल पड़े। कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण मिला जिसने उनसे वह कुंडल मांग लिए। विक्रम ने बेहिचक उसे दोनों कुंडल दे दिए। उन्हें बिल्कुल मलाल नहीं हुआ। फिर वह पुतली कहती है, फिर चौथी पुतली कहती है, महाराजा भोज, क्या आपके अंदर एक गुण है? अगर आपके अंदर एक गुण है तो कृपया आगे बढ़िए। जैसे ही महाराजा भोज एक कदम आगे करने की कोशिश करते हैं, पांचवी पुतली लीलावती भी राजा भोज को विक्रमादित्य के बारे में कुछ सुनाना चाहती थी। उसने कहा, रुक जाओ और देखिए क्या आपके अंदर एक गुण है। अगर आपके अंदर एक गुण है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो रुक जाओ। महाराजा भोज रुक गए। अब पांचवी पुतली लीलावती क्या सुनाती है दोस्तों, इसको हम अगले भाग में जानेंगे। क्या है लीलावती की वो गुण
जो राजा भोज को बताना चाहते। तो दोस्तों ये सारे गुण, ये 32 गुण आप तक हम पहुंचाएंगे। सारे गुण में एक से एक अच्छी अच्छी जानकारियां आपको मिलेगी। आप घर पे रहिए, सारी जानकारियां सुनिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। फिर मिलते हैं अगले भाग में दोस्तों। अगले भाग में मिलते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे देख करके आप हर एक भाग को घर बैठे ही जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर ये कहानी मित्रों दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन करके अपने हर यार दोस्त रिश्तेदार अपने परिवार को सुनाइए। क्योंकि हम जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, जितना ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज आदमी सफल हुआ है, पढ़ने वाला ही आदमी सफल होता है। पढ़ने वाले के घर किताबों की लाइब्रेरी होती है, गरीबों के घर क्या होता है दोस्तों? गरीबों के घर बड़ी सी टीवी होती है, लेकिन अमीरों के घर लाइब्रेरी होती है। ज्ञान बढ़ाइए, आगे बढ़िए।